तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इस वीडियो को कहाँ से एग्जैक्टली शुरू करूं बिकॉज लास्ट कुछ दिनों में या फिर आई शुड से लास्ट कुछ महीनों में मेरी लाइफ बहुत ही ज्यादा चेंज हुई है ड्रास्टिकली। और आप में से बहुत सारे लोग तो ऑलरेडी जानते हैं दैट आई रिसेंटली लॉस्ट माय दादी, जिनके मैं बहुत ज्यादा करीब था, बहुत ज्यादा क्लोज था। और एक ऐसी चीज थी जो कि मैंने सोशल मीडिया पे शेयर नहीं की थी। ये सब जो भी हुआ लास्ट कुछ दिनों में ये सडन नहीं था, लेकिन एक्चुअल में मेरी जो दादी थी उनको स्टेज 4 कैंसर था। और ये चीज चल रही है जनवरी 2024 से, जहाँ पे उनके रेगुलर चेकअप्स होते थे, रेगुलर उनकी मेडिकेशंस देखनी होती थी, फिर हॉस्पिटल्स के इतने ज्यादा चक्कर होते थे, जिसमें डेफिनेटली जो मेजोरिटी रोल है वो मेरी मम्मी ने प्ले किया है बिकॉज मेरे डैड एक प्राइवेट जॉब में है और उनको सुबह से शाम वहीं पे ही रहना होता है। और जब भी मेरे को घर से कॉल आता था तो मेरे को मम्मी के साथ जाना पड़ता था बिकॉज इस हालत में हम लोग दादी को अकेला नहीं छोड़ सकते थे। बट ऑल इन ऑल एक चीज है जिसकी मैं तारीफ जरूर करना चाहूंगा कि मेरी जो दादी थी वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, बहुत ही सही फाइटिंग स्पिरिट थी उनमें। बिकॉज मुझे पता है कि हर कीमो के सेशन के बाद जब भी मैं उनसे मिलता था किस तरह उनके मुंह में स्वेलिंग हो जाती थी, मुंह में छाले हो जाते थे, जिस वजह से वो प्रॉपर्ली बोल भी नहीं पाती थी। एंड आई कुड सी द पेन शी वाज गोइंग थ्रू। लेकिन स्टिल उन्होंने कभी भी अपना होप लूज नहीं किया, उन्होंने कभी भी अपनी विल पावर डाउन नहीं होने दी अंटिल द टाइम जब उनकी 6ठी या 7वीं कीमो हुई थी। उसके बाद एकदम से उसने रिलैप्स किया, जिस वजह से बॉडी में बिल्कुल भी जान नहीं बची, एकदम से वीकनेस हो गई थी और वो लिटरली कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। सो वो एक मोमेंट था जो कि पेनफुल था, नॉट जस्ट मेरे लिए बल्कि मेरी पूरी फैमिली के लिए। बिकॉज हम लोग इतनी सारी बातें उनके साथ करना चाहते थे, स्पेशली द लास्ट फ्यू डेज जब वो हॉस्पिटलाइज हुई थी। हर दिन हम लोग देखते थे कि उनकी जो हालत है वो डिटोरिएट हो रही है, नीचे जा रही है। एंड वी वर फीलिंग सो हेल्पलेस। और हमारी सिर्फ एक ही इच्छा थी कि काश वो एक और बार बोल पाए, काश हम उनसे थोड़ी सी बातचीत कर पाए। बिकॉज एक दो दिन के बाद तो वो टोटली अनकॉन्शियस हो गई और कुछ ही दिनों बाद हम लोगों को न्यूज मिली दैट शी इज नो मोर। एंड इट जस्ट फील्स सो अनरियल कि मतलब लास्ट ईयर तक वो एकदम फिट एंड फाइन थी। हम लोगों ने साथ में यूट्यूब प्ले बटन अनबॉक्स किया था, हम लोगों ने अपना बर्थडे मनाया था, हम लोगों ने इवन बहुत सारा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया था, जहाँ पे वो अपने दोस्तों के बारे में मेरे को बताती थी कि किस तरह से उनका सोसाइटी में एक फ्रेंड सर्कल है, जहाँ पे वो कभी कैरम खेलती हैं, लूडो खेलती हैं। और वो इतनी एक्साइटमेंट के साथ मेरे से शेयर करती थी कि आज हम लोग इतने पॉइंट से जीत गए, आज ये हुआ। सो मुझे बहुत अच्छा लगता था वो सुन के। एंड हमेशा से मेरी यही प्रेयर रहती थी उनके लिए कि उनको लंबी उम्र मिले, उनकी हेल्थ हमेशा ठीक रहे। लेकिन इस सब से मैंने एक चीज तो रियलाइज की है कि जो भगवान है वो कभी भी वो चीज हम लोगों को नहीं देते जिसकी हमें जरूरत है, जो चीज हम चाहते हैं। वो हमेशा ये देखते हैं कि क्या चीज एक्चुअली हमारे लिए बेटर है। ऑब्वियसली दादी को खोना किसी भी एंगल से हमारे लिए बेटर नहीं है और वो जो घाव है वो अभी भी पूरी तरह हील नहीं हो पाया है। अभी भी घर खाली खाली लगता है और मुझे नहीं लगता कि उनकी जो कमी है वो और कोई फिल कर पाएगा। लेकिन यहीं पे मैं इसको इस तरह से भी देखता हूँ कि लास्ट जो कुछ दिन थे जब वो हॉस्पिटल में थी, वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल करती थी, उनको इतना पेन होता था इमेंस। चाहे मैं मुंह की बात करूं, गले की बात करूं, चाहे मैं बीपी रिलेटेड इश्यूज की बात करूं, बिकॉज सडनली जब उनका हार्ट रेट फ्लक्चुएट होता था तो वो अनकॉन्शियस होने लगती थी। तो कहीं ना कहीं वो फेस देख के मेरे को यही लगता है कि आज वो जहाँ पे भी है शायद वो पीस में होंगी। एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ हर कि किस तरह से उन्होंने कैंसर को तो बैटल कर दिया, बट ऑब्वियसली ड्यू टू कीमोथेरेपी उनकी जो बॉडी थी उसमें काफी ज्यादा वीकनेस आ गई थी, उनका इम्यून सिस्टम लो हो गया था। और उसके बारे में डिस्कस करने का पॉइंट भी नहीं है क्योंकि उससे मेरे को ही ज्यादा बुरा लगने वाला है। तो इसीलिए हम लोग वीडियो पे वापस आ जाते हैं। और अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने एक स्टेटमेंट बोली थी कि भगवान हमें कभी भी वो नहीं देते हैं जो हम चाहते हैं, बल्कि वो हमारे लिए करते हैं जो हमारे लिए अच्छा है, हमारे आसपास वालों के लिए अच्छा है। और वही सेम चीज मैंने एक्सपीरियंस की थी अपने करियर में भी जब मैं एक्चुअल में टीचिंग में आया। आई स्टार्टेड टीचिंग जब मैं केवल 19 साल का था। एंड आई एम श्योर इसको सुनने के बाद आप लोगों के माइंड में ये सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि क्या मुझे हमेशा से पता था कि मेरे को टीचिंग में ही घुसना है। तो ऑब्वियस सी बात है उसका जवाब है नहीं, बिकॉज मैं म्यूजिक में आया था बिकॉज आई वॉज फैसिनेटेड बाय द फैक्ट कि कैसे इतने सारे प्रोड्यूसर्स अपने बेडरूम में बैठ के लैपटॉप पे म्यूजिक बना रहे हैं। और मैं भी वो चीज सीखना चाहता था, मैं भी एक्चुअल में डीजे बनना चाहता था और एक क्राउड के लिए परफॉर्म करना चाहता था। लेकिन कहीं ना कहीं कॉलेज ड्रॉप आउट करने के बाद जब मेरे को एक स्टूडियो में इंटर्नशिप मिली, वहां पे आई रियलाइज कि ऑडियो में बहुत सारी टेक्निकलिटीज होती हैं और मुझे कभी भी नहीं पता था कि एक ड्रम को रिकॉर्ड करने के लिए 12-13 माइक्स भी लगते हैं। तो ये सारी चीजें जब मैंने अपनी आंखों से देखी तो मैं और फैसिनेट होने लगा। मेरे को वो टेक्निकल चीजें इतनी ज्यादा पसंद आने लगी कि मैंने अपनी खुद की भी रिसर्च शुरू कर दी साइड बाय साइड। मैं सुबह 5-6 बजे उठता था, सेल्फ लर्निंग करता था, कुछ ना कुछ नई चीजें सीखता रहता था, अपने नोट्स बनाता रहता था। और उसके बाद 9-10 बजे एक बस पकड़ के स्टूडियो पहुंच जाता था जहाँ पे मैं लेट नाइट तक बैठता था। तो ये वाली जो साइकिल है ये काफी टाइम तक चली और ऑलमोस्ट 1-1.5 साल मैंने काम किया उस स्टूडियो में। मुझे आज भी याद है कि किस तरह से जो मेरे को स्टूडियो से पैसे मिलते थे उनको मैं बचा बचा के प्री रिकॉर्डेड कोर्सेज खरीदता था, कुछ वेबिनार्स अटेंड करता था। एंड इवन अपने बर्थडे पे जब मेरे पेरेंट्स पूछते थे कि तेरे को क्या गिफ्ट चाहिए, तो मैं उनको बताता था कि मेरे को ये प्लगइन चाहिए या फिर ये मेंबरशिप है, ये दिलवा दो मेरे को। बिकॉज आई वाज सो मच इनटू इट। मेरे को इतना ज्यादा मजा आ रहा था सीखने में, वो नॉलेज गेन करने में। एंड उसी दौरान जब मैं उस स्टूडियो में इंटर्नशिप करता था, मेरे को एक दिन अपने गिटार टीचर का कॉल आता है जिन्होंने मेरे को 6th-7th क्लास में गिटार सिखाया था। और उन्होंने मेरे को कॉल करते ही बोला कि मुझे भी ऑडियो इंजीनियरिंग
इंजीनियरिंग सीखनी है, मुझे भी कुछ ना कुछ सिखा दो। तो एट दैट टाइम मैं इतना ज्यादा शॉक हो गया कि मैंने उनको बोला कि मैं आपको कैसे सिखा दूं, क्योंकि मुझे हार्डली 1 साल हुआ ये काम करते हुए। तो उन्होंने बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट किया, उन्होंने कहा कि आपको जितना आता है मेरे को सिखा दो, बिकॉज मेरे को एक स्टूडियो सेटअप करना है अपने घर पे। तो मैंने क्या किया, उनके लिए एक 2 मंथ का करिकुलम बनाया, उनको वीकली सेशंस देके आता था जब मेरी छुट्टी होती थी वीकेंड्स पे। एंड टू माय सरप्राइज वो कोर्स कंप्लीट होने के बाद इतने ज्यादा खुश हुए कि उन्होंने अपना खुद का स्टूडियो तो सेटअप ही किया, बल्कि इवन अपने कुछ स्टूडेंट्स को भी रेकमेंड किया मेरे से सीखने के लिए। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि क्या मुझे ये चीज कंटिन्यू करनी चाहिए या फिर क्या मुझे म्यूजिक पे फोकस करना चाहिए, रिकॉर्डिंग पे फोकस करना चाहिए, क्लाइंट्स के साथ काम करना चाहिए। तो ऑब्वियसली मैंने दोनों चीजों को अच्छे से बैलेंस करने की कोशिश की, और एक टाइम ऐसा आया जहाँ पे मेरे पास स्टूडेंट्स इतने ज्यादा आने लग गए कि मैं उतने क्लाइंट प्रोजेक्ट्स नहीं ले पा रहा था जितना मैंने सोचा था। और उसी वक्त मेरे को एक और चीज रियलाइज हुई कि टीचिंग में जो मेरे को सेटिस्फैक्शन मिलता है, जो सुकून मिलता है, वो शायद क्लाइंट्स के साथ काम करने में नहीं मिलता है। बिकॉज मुझे बहुत अच्छा लगता था जब कोर्स कंप्लीट होने के बाद स्टूडेंट्स मेरे पास आके बताते थे कि हमने इस तरह से अपना होम स्टूडियो सेटअप किया, हम लोग इतने क्लाइंट्स को हैंडल कर रहे हैं, हम लोग इतने पैसे कमा रहे हैं, अपने पेरेंट्स की नीड्स भी पूरी कर पा रहे हैं। और एक लाइन जो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरे को बोली थी इनिशियल दिनों में, जिसके बाद तो मैंने ठान लिया कि अब मेरी जो मेजॉरिटी लाइफ है वो मैं टीचिंग को ही डिवोट करूंगा, वो सिंपली ये थी कि आज हम जो भी हैं, जो भी चीजें कर पा रहे हैं, वो आपकी वजह से। तो फिर मैंने अपनी टीचिंग को रेगुलरली चालू किया, रेगुलर बैचेस स्टार्ट कर दिए, एंड विद इन नो टाइम चीजें इतनी ज्यादा ग्रो करने लगी कि दिल्ली में ऑलमोस्ट हर इंसान को पता था कि ये वासुदेव कौन है। और वो बोलते हैं ना कि जब आप एक चीज को सच्चे मन से चाहो, अपने ऑनेस्ट इंटेंशंस के साथ करो, तो जो यूनिवर्स है वो आपके लिए बहुत सारे दरवाजे खोल देता है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज खोल देता है। और वैसी एक अपॉर्चुनिटी थी साल 2020 में, जब मेरे पास टी सीरीज का कॉल आया एंड दे टोल्ड मी कि उनको एक साउंड इंजीनियरिंग का कोर्स लॉन्च करना है, और वो चाहते थे कि मैं उसको लीड करूं, मैं उनका करिकुलम डिजाइन करूं और वहां पे एज अ हेड फैकल्टी वर्क करूं। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, बिकॉज शायद मैं उस वक्त 20 या 21 साल का था, एंड गेटिंग अ कॉल फ्रॉम टी सीरीज कि वहां पे आप आके पढ़ाओ, वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी। तो वहां पे मैंने खूब शिद्दत से काम किया। वहां से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो आज भी मेरे साथ टच में हैं, आज भी मेरे से डाउट्स एक्सचेंज करते रहते हैं। लेकिन साल 1.5 साल वहां पे काम करने के बाद आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि शायद ये चीज मेरे लिए नहीं है, बिकॉज मेरे माइंड में हमेशा से एक ये चीज थी कि मैं इस ऑडियो इंजीनियरिंग की नॉलेज को इतना एक्सेसिबल बनाना चाहता हूँ कि चाहे कोई भी एक ऐसी फैमिली से है जो लाखों रुपए के कोर्सेज अफोर्ड नहीं कर सकती, वो मेरे से आके सीखे, और जो भी मैंने लिमिटेड नॉलेज और एक्सपीरियंस गेन किया है मैं उनके साथ शेयर कर पाऊं और वो आगे ग्रो कर पाए। तो इसीलिए जैसे ही मेरे को 2 साल कंप्लीट होने वाले थे टी सीरीज में, मैंने अपना रेजिग्नेशन वहां पे डाल दिया, और उसके बाद वापस जो मेरा फोकस है वो शिफ्ट हो गया अकेडमी पे, जिसमें मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं ऑडियो इंजीनियरिंग और म्यूजिक प्रोडक्शन सिखा पाऊं अफोर्डेबल रेट्स में। और शायद इसके पीछे भी मेरे को लगता है कि यूनिवर्स ने मेरे को बहुत ज्यादा गाइड किया, बिकॉज जब मैं टी सीरीज में पढ़ा रहा था, मेरे को बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने बाहर से अप्रोच किया कि मिलके एक म्यूजिक कॉलेज खोलते हैं, लाखों रुपए चार्ज करते हैं, डिप्लोमा कोर्सेज और डिग्रीज देते हैं ऑडियो इंजीनियरिंग की। और वहां पे जब मैंने अपने डैड के साथ इस बारे में डिस्कशन की, तो माय डैड मेड मी रियलाइज वन थिंग कि कभी भी आपके कोई भी डिसीजन को लेने के पीछे पैसा एक मेन रीजन नहीं होना चाहिए। एंड एट दैट टाइम आई रियलाइज्ड कि मेरे पास और कोई रीजन भी नहीं था उन लोगों के पास जाने का, बिकॉज सब लोग कॉर्पोरेट वर्ल्ड से थे, किसी को म्यूजिक की नॉलेज नहीं थी, उनको तो बस ये दिखता था कि मिक्स विद वासुदेव है, उनकी ऑडियंस है, तो उसको हम मोनेटाइज कर सकते हैं, उनको यूज करके हम एक बड़ा सा इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं। और कहीं ना कहीं वही इन्वेस्टर वाली चीजें होती कि जहाँ पे वो रिटर्न सीख करते, बार बार मेरे ऊपर प्रेशर आता, और शायद मैं कुछ ऐसे डिसीजंस ले लेता जो मेरे लिए या फिर मेरी कंपनी के लिए तो ठीक होते, लेकिन आप लोगों के लिए बिल्कुल सही नहीं होते। और जब अकेडमी काफी ज्यादा ग्रो करने लग गई, काफी बार तो ऐसा होता था कि स्टूडेंट्स एनरोलमेंट के लिए कॉल तो करते थे, लेकिन उनको 2 या 3 महीने बाद वाले बैच की सीट मिलती थी। तो वहां पे आई रियलाइज्ड कि उन लोगों के लिए भी मेरे को कुछ करना पड़ेगा, वो जो मेजर गैप है उसको मेरे को फिल करना पड़ेगा। एंड दैट इज व्हाई साल 2022 में मैंने अपनी खुद की एक ऐप लॉन्च की, जहाँ पे मैं प्री रिकॉर्डेड कोर्सेज डालता था, जिनकी जो कॉस्ट थी वो बेरली 1 या 2% थी एज कम्पेयर टू द मेजर इंस्टीट्यूशंस जो लाखों रुपए चार्ज करते थे अपने कोर्सेज के लिए। साल 2022 में हम लोगों ने मिक्सिंग मास्टरिंग और म्यूजिक थ्योरी का कोर्स निकाला था, और साल 2023 में हम लोगों ने एडवांस मिक्सिंग मास्टरिंग का कोर्स निकाला था। एंड आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम वो बेस्ट सेलिंग कोर्सेज बन गए हमारी इंडस्ट्री के। और इस वक्त हमारी जो कम्युनिटी है वो ऑलमोस्ट 10,000 स्टूडेंट्स की है, एंड आई कांट बी मोर प्राउड ऑफ देम, बिकॉज जो भी व्हाट्सएप ग्रुप्स में उनकी डिस्कशंस होती है, जिस तरह से वो एक दूसरे की मदद करते हैं, अपने ट्रैक्स भेजते हैं फीडबैक के लिए, आपस में कोलैबोरेट करते हैं, वो चीज एकदम कमेंडेबल है। बिकॉज इवन दो जो मेरे कोर्सेज हैं उनमें फाइनाइट नंबर ऑफ मॉड्यूल्स हैं, लेकिन स्टिल मैं हमेशा से चाहता था कि उनकी लर्निंग कभी ना रुके। इसीलिए हर महीने उन लोगों को एक लाइव सेशन मिलता है मेरे साथ, और कभी कभी तो मैं इंडस्ट्री के लोगों को भी इन्वाइट कर लेता हूँ उस गेस्ट लेक्चर को लेने के लिए। तो अपने ऐप कोर्सेज का रिस्पॉन्स देख के मेरे को बहुत अच्छा लगता था कि कहाँ मैं 200-300 लोगों को पढ़ा पाता हूँ अकेडमी में 1 साल में, पर ऐप कोर्स की मदद से मेरा जो कंटेंट है वो हजारों लोगों तक पहुंच पाया, और उसमें डेफिनेटली सबसे बड़ा रोल आप लोगों का भी है। तो बस मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहूंगा, जितना भी अभी तक आप लोगों ने सपोर्ट दिया है मेरे कोर्सेज पे। मेरे से बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं कि अब हमने मिक्सिंग मास्टरिंग तो सीख ली, लेकिन म्यूजिक प्रोडक्शन कैसे सीखे, बिकॉज हम जिसका भी वीडियो देखते हैं यूट्यूब पे, हर इंसान की अपनी खुद की एक अलग अप्रोच है। कोई बोलता है कि इंस्ट्रूमेंट सीखो, तो कोई बोलता है कि आपको इंस्ट्रूमेंट सीखने की जरूरत नहीं है, आप सैंपल्स की मदद से म्यूजिक बना सकते हैं। और इसको कहीं ना कहीं मैं रिलेट कर पाता हूँ एक रियल लाइफ एग्जांपल से, जिसको मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था एक पुराने वीडियो में से। फॉर एग्जांपल अगर हम क्रिकेट की बात कर
लें तो रोहित शर्मा का खेलने का स्टाइल बहुत ही अलग है विराट कोहली से, लेकिन दोनों जो प्लेयर्स हैं वो काफी सीनियर प्लेयर्स हैं, लेजेंडरी प्लेयर्स हैं और दोनों से ही हम लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन अगेन यहाँ पे बात फिर से वही आ जाती है कि जो इंसान क्रिकेट सीखना शुरू कर रहा है उसको पुल शॉट या कवर ड्राइव मारने से पहले ये सीखना पड़ेगा कि बैट को प्रॉपर्ली कैसे पकड़ते हैं, प्रॉपर स्टांस कैसे लिया जाता है, फुटवर्क कैसे होता है। और उस चीज की बात मैंने देखा है कि बहुत ही कम लोग करते हैं डिटेल में, बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट आजकल लोगों की पेशेंस इतनी ज्यादा कम हो चुकी है कि वो घंटों लंबे वीडियोस नहीं देखने को रेडी, लेकिन वो जो 5-5 मिनट के वीडियोस आते हैं जहाँ पे टिप्स और ट्रिक्स शेयर होती है वो उनको देखना पसंद है। तो फिर मैंने सोचा कि मेरे को इस चीज का सोल्यूशन निकालना पड़ेगा एंड दैट इज वन ऑफ द मेन रीजंस कि मैंने डिसाइड किया कि वो जो पजल का आखिरी पीस था उसको भी मैं ज्वाइन कर दूं और आप लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया म्यूजिक प्रोडक्शन का ऐप कोर्स लेके आऊं। एंड वैसे तो मैं आप लोगों को ज्यादा स्पॉयलर्स नहीं दूंगा इस कोर्स के बारे में, लेकिन एक चीज मैं आप लोगों को जरूर बताना चाहता हूँ कि ये वाला जो कोर्स है ये अभी तक का हमारा सबसे बड़ा कोर्स होने वाला है, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ मेरे मॉड्यूल्स देखने को नहीं मिलेंगे बल्कि इंडस्ट्री के बहुत बड़े बड़े म्यूजिक प्रोड्यूसर्स और म्यूजिशियंस हैं जिन्होंने अपने भी लेक्चर्स इंक्लूड किए हैं इस कोर्स में। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू देम कि उन्होंने मेरा साथ दिया इस इनिशिएटिव में, बिकॉज मेरा जो गोल है वो बहुत ही सिंपल है इस ऐप कोर्स को लेके, जो कि है कि मेरे को फ्यूचर में पूरी इंडस्ट्री को इसमें कवर करना है। दैट इज वन ऑफ द रीजंस इसके अंदर नए नए लेक्चर्स ऐड होते रहेंगे हर कुछ टाइम में, और उसके लिए स्पेशली मैं अलग अलग स्टेट्स में ट्रैवल करूंगा ताकि मैं आप लोगों के लिए बेस्ट कंटेंट ला पाऊं। और ये चीज मेरी एश्योरेंस है कि जो चीज आप लोग इस कोर्स में देखने वाले हैं वो चीज आज तक कभी नहीं हुई और शायद ही कभी होगी। तो आज से एग्जैक्टली 5 दिन बाद यानी कि 20 दिसंबर जिस दिन मेरा बर्थडे भी है उस दिन मैं इस कोर्स को लाइव कर दूंगा। और लास्ट में क्योंकि ये सब चीजें मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ तो आप लोग ही मेरे को नीचे कमेंट्स में बताइए कि इस कोर्स का प्राइस कितना होना चाहिए, और जो हमारी राइट आर्मी को पसंद आएगा उनको कंफर्टेबल लगेगा हम लोग वही प्राइस रखेंगे। मैं बस यही चाहता हूँ कि आप में से मेजॉरिटी लोग इस कोर्स का फायदा उठाए, इससे बेनिफिट करे, कुछ ना कुछ नया इससे लेके जाए। और कोर्स कंटेंट को देखने के बाद एक चीज तो मैं आप लोगों को एश्योर कर सकता हूँ कि चाहे आप बिगनर हैं, इंटरमीडिएट लेवल पे हैं या फिर एक एक्सपर्ट प्रोड्यूसर भी हैं, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस कोर्स से। और जो भी कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने इसमें इंक्लूड किए हैं वो एकदम एक्सक्लूसिव होने वाले हैं। और तब तक के लिए मेरी बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐप की लिंक दे दी है। इनकेस अगर आप लोगों ने ऐप को अभी तक इंस्टॉल नहीं किया तो उसको अभी प्लीज डाउनलोड करें। और अगर आपकी लाइफ में कोई भी वैल्यू एडिशन हुआ है मेरे यूट्यूब वीडियो से या फिर मेरे पुराने ऐप कोर्सेज से, अगर आपने उनमें एनरोल किया है तो एक छोटा सा रिव्यू डाल दे प्ले स्टोर पे, बिकॉज ये सब चीजें मैं आप लोगों के सपोर्ट की वजह से कर पा रहा हूँ। मैं बस यही चाहता हूँ कि जो स्ट्रगल्स मैंने अपने इनिशियल दिनों में फेस की थी वो आप में से कोई भी ना करे। बाकी मिलते हैं 5 दिन बाद 20 दिसंबर को, और उस वीडियो में बहुत सारे सरप्राइजेस हैं आप लोगों के लिए। चाहे मैं अर्ली बर्ड डिस्काउंट्स की बात करूँ, कुछ स्पेशल अनाउंसमेंट्स की बात करूँ, तो मेरी पार्टी में बिल्कुल भी लेट मत होना। होप टू सी यू ऑल।